रावण की मौत के बाद आखिर उसकी पत्नी क्या किया करती थी। कहा जाता है कि रावण की सोने की लंका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। कई ऐसी भी गुफाएं दिखाई जाती हैं जहां कहा जाता है कि रावण का सोना चांदी वहां मौजूद है। लेकिन रावण इतना मायावी था कि वो किसी को भी एक चुटकी में खाक में बदल सकता था और इसीलिए लोग रावण की गुफाओं में जाने से डरते हैं। अब आखिर रावण के वध के बाद उसकी पत्नी का क्या हुआ था, उसके भाई विभीषण का क्या हुआ था, यहाँ तक कि जो उसकी सोने की लंका शिवजी ने उसे भेंट करी थी उसका क्या हुआ, सब सवालों के जवाब दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रामायण के अनुसार दोस्तों युद्ध में रावण का वध श्री राम जी ने किया था। श्री राम माता सीता को लेकर अयोध्या वापस लौट आए। अयोध्या लौटते समय दोस्तों श्री राम जी ने रावण के भाई विभीषण को रावण की लंका का राजा घोषित कर दिया था और अब विभीषण ही लंका पर राज करते थे। रावण की पत्नी मंदोदरी दोस्तों कहते हैं कि रावण के मरने के बाद इतना दुखी भी नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि माता सीता का हरण करके रावण का अंत श्री राम जी के हाथों होना ही था। इस बात को वैसे रावण भी जानता था, लेकिन वो अहंकारी था। उसने कहा कि मैं एक शक्तिशाली पुरुष हूँ, मैं किसी के सामने हार नहीं मानूंगा। श्री राम जी ने जब विभीषण को लंका का राजा बनाया तो श्री राम जी ने विभीषण को कहा कि तुम मंदोदरी से शादी कर लो। उस समय मंदोदरी शादी के लिए तैयार नहीं हुई और उसने लंका में ही खुद को कैद कर लिया। कई महीनों तक कैद रहने के बाद उसने खुद ही विभीषण से शादी कर ली और लंका की महारानी बन गई। रावण की मौत के बाद लंका की हर क्यारी में विभीषण ने तुलसी माता का पौधा लगवाया था और सभी लंका वासियों को श्री राम का गुणगान करने को कहा था। कहते हैं दोस्तों कि श्रीलंका एक श्रापित जगह है जो कभी फल फूल नहीं सकता। वहाँ दरअसल सीता माता ने ही रावण और लंका वासियों को श्राप दिया था। जब सीता माता अशोक वाटिका में कैद थी, सीता माता ने कहा कि जिस तरह आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ, ठीक उसी तरह लंका वासी भी कभी खुशी पाने के लिए तरसेंगे। और इस बात का वास्तव में भी आप सच देख सकते हो कि श्रीलंका आज भी पनप नहीं पा रहा। कहते हैं कि जब रावण का वध हुआ तो उसका शव राक्षस लोक के राक्षस उठाकर ले गए। आज भी कहा जाता है कि रावण का शव राक्षस लोक में रखा है और राक्षस योनि में जन्मे राक्षस रावण को जिंदा करने में लगे हैं। दोस्तों कहा जाता है कि रावण खुद चाहता था कि उसका वध श्री राम जी के हाथों हो, क्योंकि उससे रावण को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाएगी और इसीलिए उसने सीता माता को अपनी कैद से आजाद नहीं किया। दोस्तों कहा जाता है कि रावण ने कभी सीता माता को हाथ तक नहीं लगाया था, क्योंकि वो जानता था कि यही उसके मोक्ष का द्वार है। दोस्तों लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा था तो लक्ष्मण जी धराशायी हो गए थे और उस समय हनुमान जी जिस पर्वत से संजीवनी बूटी लाए और रुमसा पर्वत का कुछ हिस्सा श्रीलंका में आज भी मौजूद है। यहाँ पर आए टूरिस्ट भी ये बताते हैं कि हाँ, यहाँ सच में रावण की लंका हुआ करती थी, जिसके अवशेष उन्होंने खुद अपनी आँखों से देखे थे। श्रीलंका में रावण से जुड़ी चीजों पर रिसर्च करने के लिए एक टीम है और उन्होंने 50 नई जगहों को खोजा है जहां पर रामायण से जुड़े अवशेष उन्हें मिले। उनमें से एक गुफा काफी ऊंचाई पर है। कहते हैं कि उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा है। शोध में पता चला कि रावण इसी गुफा में तपस्या और पूजा पाठ करता था और ये गुफा करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर है, जहाँ पर कहा जाता है कि 17 फीट लंबे ताबूत में रावण की मम्मी रखी है और आज की में घने जंगल और खूंखार जानवरों के डर से इस गुफा में कोई भी नहीं जाता। कहते हैं कि रावण के शव पर एक खास तरह का लेप लगा हुआ है और उस लेप की वजह से ताबूत के अंदर शव सालों साल प्रिजर्व रहेगा और इससे रावण को कभी भी जिंदा किया जा सकेगा। दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।